हेलो दोस्तों, आज इलेक्ट्रिकल में जो मेन फॉर्मूला जो होती है और कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है क्या। तो पहली चीज़ क्या है? पहली है पावर, जो पावर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल में। दूसरा आता है करंट, तीसरा आता है वोल्टेज और चौथा आता है पावर फैक्टर। तो ये सब चीज़ क्या है वो हम ध्यान से समझेंगे। तो पावर टोटल हम तीन चीज़ों में हम समझते हैं। एक तो केवीए में भी हम बोलते हैं कितना केवीए पावर है, दूसरा किलोवाट और तीसरा एचपी। ये तीनों में हम पावर मेज़र करते हैं, या फिर किसी भी मोटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे ये तीन चीज़ नेम प्लेट पे लिखी हुई होती है। तो उसके बाद आता है करंट। तो करंट यानी उसका जो भी है फॉर्मूला वो है एम्पियर। इसमें किलोवाट का यूनिट है किलोवाट, एचपी का एचपी है और केवीए का भी केवीए है। तो इसका यूनिट सेम रहता है। करंट का यानी करंट का जो यूनिट रहता है वो एम्पियर रहता है, वोल्टेज का जो यूनिट रहता है वो वोल्ट रहता है, और पावर फैक्टर पीएफ या फिर उसको कॉस फाई भी बोलते हैं अलग लैंग्वेज में, लेकिन ज़्यादातर पावर फैक्टर यूज़ करते हैं। तो उसका जो यूनिट आता है वो केवीएआर में आता है। तो ये चार चीज़ हो गई। तो अभी किलोवाट ज़्यादातर यूज़ होता है अपने हर घर में। ज़्यादातर 1 किलोवाट का सेंक्शन पावर लोड रहता है, 0.9 किलोवाट का पावर सेंक्शन रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप देख सकते हो। तो 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट भी आप बोल सकते हो। तो आप इससे ज़्यादा बिजली यूज़ नहीं कर सकते हो। सेम अगर आपके पास ये रहा एचपी, 1 एचपी का मोटर है तो उसका किलोवाट जो फॉर्मूला होता है वो 0.75 किलोवाट हुआ। ये चार चीज़ समझाने में जो आपका मेन पॉइंट है ये है करंट। अगर आपको करंट निकालना आ गया तो वो भी सिंगल फेस और 3 फेस। अब हमारे वहाँ टोटल 2 पावर होते हैं सिंगल फेस, यानी हर घर में जितना भी पावर आता है वो सिंगल फेस रहता है। और जो इंडस्ट्रियल में या फिर बड़े बड़े बंगलोस और फार्म हाउस में वो 3 फेस रहता है। तो हमको एम्पियर निकालना अगर आ गया, अगर आपके पास किलोवाट है या फिर एचपी है, तो कितने एम्पियर लेता है वो अपने थंब रूल या फॉर्मूला के थ्रू आ गया तो आपको बहुत मदद करेगा। अभी हमारे पास 1 एचपी 0.75 किलोवाट, या फिर उसके बदले हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला था 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, तो 1 एचपी इज इक्वल टू 750 वाट भी हम बोल सकते हैं। नंबर 1 एक तो फॉर्मूला से निकालते हैं, दूसरा एक थंब रूल आता है जो एक बार आपने ऐसे ही डाल दिया तो ऑलमोस्ट फॉर्मूला के जैसे ही नज़दीक में आ जाएगा। तो सिंगल फेस के लिए फॉर्मूला क्या है मैं आपको दोनों बताऊंगा फॉर्मूला। तो सिंगल फेज में पावर इज इक्वल टू मीन्स पावर बोले तो किलोवाट इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट बोले तो एम्पियर और वोल्टेज बोले तो वी। आपके पास समझो 1000 वाट की एक हैलोजन है, ओके, तो उसका कितना वाट हुआ? 1000 वाट हुआ। और वो ज़्यादातर कितने एम्पियर पे कितने वोल्टेज पे चलती है? 230 वोल्टेज पे चलती है। अभी हमको क्या ढूंढना है? उसका करंट ढूंढना है। तो ये 1000, ये 230 ये बाजू आ जाएगा, तो ये बाजू कितना बचेगा? करंट सीधा बचेगा। तो ये गया तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग ये एम्पियर आता है। यानी ये फॉर्मूला से हमको इतना पता चला कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका कितना वोल्टेज है उस पर डिपेंड करेगा कि एम्पियर कितना आएगा, क्योंकि ये फिक्स है 1000 किलोवाट मीन्स 1000 वाट उसका फिक्स है। वोल्टेज प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हम 230 पकड़ के चलते हैं तो 4.2। तो आप थंब रूल भी बना सकते हो, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 4 एम्पियर या फिर 4.5 एम्पियर, सेफ साइड चले तो 4.5 एम्पियर। तो ये आपका थंब रूल हो गया, ओके। उसके बाद सेम फॉर्मूला हम अगर
1 HP का मोटर कितना लेंगी, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अभी मैंने जो बोला 1 HP बोले तो 0.75 किलोवाट और 750 वाट, तो ये 750 वाट आ गया। वोल्टेज कितना है सिंगल फेज में, 230 आता है। ये आई यानी करंट कितना लेगा, अभी 750 डिवाइड बाय 230 करोगे तो इसमें 3.1, तो दूसरा हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला से हमारा 3.1 आता है। अगर थंब रूल करना है तो 1 HP का सिंगल फेज मोटर है तो 3.1, हम सेफ साइड चलते तो 3.5 एम्पियर लेगा। अगर आपका 2 HP का है तो सीधा 7 एम्पियर लेगा। अगर आपका 5 HP का मोटर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे, उतना एम्पियर सीधा लेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा लेनी है। 1 किलोवाट सिंगल फेज में 4.5 एम्पियर और 1 HP सिंगल फेज का 3.5 एम्पियर। अभी सेम चीज़ अगर हमारे पास 3 फेज का पावर है और उसमें थंब रूल और फॉर्मूला से कितना एम्पियर लेता है वो मैं आपको बहुत इजी, पहले हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आई मीन्स करंट, और एक पावर फैक्टर रहता है, पावर फैक्टर या फिर cos फाई भी बोलते हैं, तो ये जो पावर फैक्टर है वो आ जाएगा। अभी 3 फेज में समझो आपका 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का मोटर है, ओके 1 किलोवाट का मोटर है, तो इधर √3 मीन्स 1.73 वोल्ट मीन्स इधर 2 फेज का वोल्टेज आपको काउंट करना है, क्योंकि सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल मीन्स 230 वोल्टेज काउंट करते थे, इसमें 3 फेज है इसलिए 415 वोल्ट AC लेना है। आई हमको ढूंढना है। पावर फैक्टर ज़्यादातर मोटर या किसी का भी हम अभी 0.8 लेके चलते हैं, तो ये सब का अगर हम करते हैं तो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय 574.8 आया, ओके 574। अभी ये इधर आ जाएगा, ऑलमोस्ट समझो 575, तो 1000 डिवाइडेड बाय 575 इज इक्वल टू हमारा 3 फेज का करंट जो फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू 1.74, आप उसको 1.75 भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोवाट का थंब रूल आप बना दो, दिमाग में भी बिठा लो। अगर 1 किलोवाट का आपका मोटर है या 3 फेज में, ये हम खाली 3 फेज मोटर इंडक्टिव लोड के लिए हम बात करें, तो मोटर है तो 1.73 या फिर सेफ साइड आप डबल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अगर 1 किलोवाट का मोटर है तो 2 एम्पियर लेगा, अगर 2 किलोवाट का मोटर है तो 4 एम्पियर लेगा। अभी सेम इसमें भी आ जाएगा 1 HP इज इक्वल टू 0.75। अगर आपके पास किलोवाट है तो उसको HP में कन्वर्ट कर दो, अगर आपके पास HP है तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, और ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा 3 फेज के लिए। लेकिन हमारा जो रूल आया, अगर आपके पास किलोवाट है तो उसका डबल कर दो तो आपका एम्पियर मिल जाएगा। उसी एम्पियर से आप उसका कॉन्टेक्टर, आपका वायर, उसकी ओवरलोड, सब चीज़ उसकी तय कर सकते हो। तो अभी अगर आपके पास 1 HP का मोटर है, 3 फेज का 1 HP का मोटर है, तो क्या होगा, तो ये सेम रूल इधर लगेगा। 1 HP इज इक्वल टू 750 वाट हुआ, तो इधर आपने 750 लगा दिया। हमारा इधर कितना आया था, 575 आया था इंटू आई, तो अभी 750 डिवाइडेड बाय 575 करोगे तो I इज इक्वल टू 1.3 एम्पियर आता है। अगर आपका 415 वोल्टेज है, हम लेकिन थंब रूल क्या बनाएंगे, अगर 1 HP है तो उसका 1.5 गुना यानी 1.5 गुना एम्पियर लेगा। समझो 2 HP है तो 3 गुना लेगा।
हमारा फॉर्मूला से ये आता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वोल्टेज पावर फैक्टर फ्लक्चुएशन होने के हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा गिन लेते हैं। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 2 गुना एम्पियर करना है और 1 HP इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर करना है। ओके, तो ये सिंपल रूल बताया था। वोल्टेज पूरे इंडिया में 200, अगर आपका 415 वोल्टेज है 3 फेस, तो आपका 240 वोल्ट रहेगा। उसको हम कैसे निकालते हैं, तो हमेशा 415 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.73 करते हैं तो सिंगल फेस का वोल्टेज आ जाता है। 415 डिवाइड बाय 173, ये क्या है, √3 की वैल्यू है। तो 415 डिवाइड बाय 1.73 इज इक्वल टू 240 आ गया। अगर अब दूसरे कोई कंट्री में गए, उसका 3 फेस वोल्टेज 220 आ रहा है और उसको 1.73 से करोगे तो उसका जो भी फेस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है सिंगल फेस, वो हमको आ जाएगा। तो 220 डिवाइडेड बाय 1.73, तो उनका 127 वोल्टेज सिंगल फेस का हो गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। उसके अलावा पावर फैक्टर जो हमारा इंडक्टिव लोड है, यानी कि मोटर वगैरह है, तो ही ये पावर फैक्टर उसको इफ़ेक्ट करता है हमारे। अदरवाइज जो भी रजिस्टिव लोड है या फिर लाइट हीटर वगैरह है हमारे घर में, उसके पावर फैक्टर से कुछ किलोवाट या एनर्जी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका इंडक्टिव यानी मोटर का लोड है तो ही आपको पावर फैक्टर ये काउंट करना है। अगर कुछ भी लोड नहीं है तो इसको 1 रखोगे या फिर नहीं भी काउंट करोगे तो चलेगा। तो ये चीज़ पावर फैक्टर में आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। हम एक एक सब्जेक्ट में 1-1 घंटे का डिस्क्रिप्शन वाइज बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा रफली आपको आइडिया दिया है। तो थैंक यू वेरी मच।